अब यहां पे देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। लिसन, तो यहां पे बताया कि ये आई एम रेक्टेंगल असा म्हणते इकडे वाचा, ये क्या बोल रहा है, आई एम रेक्टेंगल। अब यहां पे देखो, यहां पे साइड क्या है, इसका अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहां पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द पेरीमीटर एंड फाइंड द एरिया, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करना है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या रहता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या रहता है भाई, एल इंटू बी, कराइल। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या रहेगा, इन ब्रैकेट एल प्लस बी। ओके, ये रहेगा। अब यहां पे देखो हमारे पास क्या है, ये इधर अपोजिट साइड है, ये इधर अपोजिट साइड है, यहाँ पे अपोजिट साइड है और यहाँ पे अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या बनेगा, ट्वाइस एक्स प्लस वाई, ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस हा काऊन नाचते ये इज इक्वल टू, यहां पे क्या रहेगा 4x माइनस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे एक इक्वेशन मिलेगा, यहां पे हमें वैल्यू फाइंड करना है x और y का। तो इसको अगर सॉल्व, देखो ये दोनों क्या है, ये रेक्टेंगल है ना, ये कौन है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का कौन है अपोजिट साइड। तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या रहता है, इक्वल। इक्वल रहता तो क्या लिखना पड़ेगा, ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो फिर अब क्या करेंगे, ये माइनस वाई को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये 4x को इधर ट्रांसफर करेंगे और ये 8 को उधर ट्रांसफर करेंगे, यानी हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलता है कि जिस लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म, जिस लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या रहता है, ये x प्लस बी वाई, लीनियर इक्वेशन हमें लाना है। तो हम क्या करेंगे, ये y को इधर ट्रांसफर करेंगे, 4x को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्वाइस एक्स माइनस 4x, ऐसा लिखना पड़ेगा, ट्वाइस एक्स माइनस 4x। और क्या लिखेंगे, प्लस वाई, ये y इधर ट्रांसफर हुआ, माइनस में था तो प्लस में, और ये 8 इधर ट्रांसफर होगा, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, -8। इतना समझ में आया। ये 4x से ये 2x क्या हुआ, ट्रांसफर, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस ट्वाइस एक्स इतना मिलेगा, यहाँ पे प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू -8, ऐसा मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई यानी डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां पे मिलेगा -x, ये मिला तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, यहां तक लिख दो। तो ये इसका ये निकाल देंगे पहले डायग्राम, अब यहाँ पे मत लिखना, फोटो निकाल देंगे, यहाँ पे लिख दो। इतना लिखने के लिए जगह छोड़ दो, अरे क्वेश्चन लिहासाठी जगह सोडा, याची फोटो काढू आपण किंवा व्हिडिओ पाहून टाकाल, समझला। हाँ, यहाँ पे क्या लिखना है पहले, ये डायग्राम निकालने के लिए जगह छोड़ दो। हाँ, क्या लिखना है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये स्टेटमेंट लिख दो। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, opposite sides of rectangle are equal। चला लिया है,
हाँ इक्वेशन फर्स्ट लिया, पॉज कर, पॉज। चला इकडे बघा सुरवीर, ये पहला पेयर हमने लिख दिया रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का दूसरा पेयर कौन सा है बोलो? रेक्टेंगल का दूसरा पेयर कौन सा है? ट्वाइस y इज इक्वल टू x प्लस 4, राइट। आल्सो अदर पेयर ऑफ रेक्टेंगल, लिहा आल्सो अदर पेयर ऑफ रेक्टेंगल्स। क्या लिखना है बोलो, क्या लिखना है? ट्वाइस y इज इक्वल टू x प्लस 4, ट्वाइस y इज इक्वल टू x प्लस 4। x को ट्रांसफर कर दो इधर, इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस x प्लस ट्वाइस y इज इक्वल टू 4। माइनस x इधर ट्रांसफर हुआ, इधर ट्रांसफर हुआ माइनस x। ये कौन सा इक्वेशन रहेगा अभी? सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन। इसके बाद में क्या लिखेंगे बोलो? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहला इक्वेशन लिख दो तुम्हारा जो है वो, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। सेकेंड इक्वेशन माइनस एक्स प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 4। बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे? अबे यहाँ पे माइनस एक्स है, माइनस एक्स है ना, साइन सेम है। जब साइन सेम रहेगा तो क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे? चेंज करें, साइन चेंज कर दो। ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस रख, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस। तो यहाँ पे ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, माइनस एक्स और ये प्लस एक्स दोनों कैंसिल हो रहा है, दोनों कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे ये प्लस वाई, यहाँ पे माइनस ट्वाइस वाई, क्या रहेगा? माइनस वाई, माइनस वाई रहेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस 8, यहाँ पे रहेगा माइनस 8। दोनों साइड पे माइनस माइनस कैंसल, दोनों साइड पे माइनस, तो क्या क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 8, y इज इक्वल टू 8। y इज इक्वल टू 8, माइनस माइनस कैंसल हुआ, अब किसका वैल्यू चाहिए? क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। पुट कर दो, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे? फर्स्ट या सेकंड में? फर्स्ट में पुट कर दो, यह है फर्स्ट इक्वेशन। पुट y इज इक्वल टू 8, पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे पुट कर दो, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे? फर्स्ट। तो यहाँ पे ये माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, ये माइनस एक्स एज इट इज, ये प्लस वाई, वाई की जगह वाई की वैल्यू क्या है? 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, और यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस 4। ये 8 इधर ट्रांसफर होगा, 8 को ट्रांसफर कर दो, प्लस में है तो कहाँ पे जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे कितना रहेगा बोलो फिर? माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 8, माइनस 4 माइनस 8, तो कितना मिलेगा? माइनस 12।
दोनों साइड पे माइनस माइनस कैंसल, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 12। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। लिया लवकर। जरा इतना हुआ, इतना हुआ, सभी का हुआ। एक रेक्टेंगल में एक आंसर मिला x और एक आंसर मिला y। x का वैल्यू मिला हमें 12 और y का वैल्यू मिला 8। अब मुझे ये बताओ, ये तुम्हारा आंसर अगर बराबर है तो कौन वेरीफाई करेगा, कैसे वेरीफाई करेंगे, कौन बताएगा? अगर ये तुम्हारा आंसर x का वैल्यू 8 मिला, y का वैल्यू 4 मिला, तो ये आंसर बराबर है, ये कैसे वेरीफाई करोगे, ये बताओ, ये कैसे वेरीफाई करोगे? अब ये अपोजिट साइड इक्वल रहता है ना, एक तो ये वाला और ये वाला अपोजिट साइड इक्वल है, या ये वाला और ये वाला, तो एक अपोजिट साइड में चले जाओ। जैसा कि ये ट्वाइस y है, ये क्या है ट्वाइस y, तो यहाँ पे अगर y का वैल्यू पुट करेंगे कितना है 8, तो 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 कितना होगा 16। तो इधर भी क्या आना चाहिए, ये x है, x का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे प्लस 4, तो इज इक्वल टू ये भी कितना होता है 16 आया। इधर साइड में 16 और इधर साइड में क्या है 16, इसका मतलब तुम्हारी आंसर बराबर है। तो हमें क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये आंसर में लिख दो द वैल्यू ऑफ i, हाँ x आणि y ची व्हॅल्यू काढू नंतर पेरीमीटर कर, हाँ इसके नीचे लिख दो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12, the value of x is equal to 12 and value of y is equal to 8। आता काय काढायचं सांगा, पेरीमीटर लिया, आता पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिहा, इथं लिहितो पेरीमीटर साठी काय लिहायचा p, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला काय राहते सांगा, ट्वाइस, तो यहाँ पे लिख दो ट्वाइस इन ब्रैकेट l प्लस b, तो यहाँ पे l प्लस b, तो ये कंसीडर कर दो, यहाँ पे l यानी x और b यानी y, ऐसा कंसीडर कर दो, l यानी x और b यानी y, ऐसा कंसीडर कर दो। अब वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू 2 याजिडीज रहेगा, ये ब्रैकेट याजिडीज, x का वैल्यू कितना है रे 12 और y का वैल्यू कितना है ये, कितना होगा बताओ बे 12 प्लस 8 20, 12 प्लस 8 20 आणि 20 इंटू 2 किती होतील 40, 40 इज इक्वल टू 40। अब ये सेंटीमीटर है या मीटर है, ये यहाँ पे नहीं है, सेंटीमीटर किंवा मीटर काही दिलाय का इथे नाही, मग त्याला काय लिहायचा युनिट, युनिट लिहायचा 40 युनिट। हा झाला, लिहून झाला का, हा आता काय करायचं आहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिहा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला करायला सांगा, एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिहा असा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, का लिहाल सांगा x इंटू वाय,
x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 इंटू 12. भाई x ची व्हॅल्यू किती आहे 12. तर इथे 12 सांगायला पाहिजे तुम्ही. कोण सांगा 8. तो सुरवीर होय का. चला लिहा लवकर. तर इथे का लिहायचा x ची व्हॅल्यू किती आहे 12 इंटू 8 किती होईल 96 स्क्वेअर युनिट. 96 स्क्वेअर युनिट. 96 स्क्वेअर युनिट. चला नेक्स्ट घ्या आता. तुमच्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये हा नव्हता ना. बरं तुम्ही ऍक्टिव्हिटी लिहून झाले त्याला सॉल्व्ह नाही केले का. हा झाला का. हा होमवर्क तुमचा. हा बाकीच्या नवरदेव नाही लिहिला ना. हा झाला. तुम्ही सॉल्व्ह करून यायचा आता याला. ज्यानं बाकीच्या लिहिला नाही त्याला सॉल्व्ह करून यायचा. हा त्यासाठी व्हिडिओ पाहून गेले वाली. इजीच आहे हा. डी काढायचा आहे डीएक्स काढायचा आहे ना डीवाय काढायचा आहे. नंतर इथे क्रॅमर्स रूल मध्ये काय आहे एक्स इज इक्वल टू डीएक्स बाय डी वाय इज इक्वल टू काय आहे डीवाय बाय डी. इथे डीएक्स या ना डी ची व्हॅल्यू पुट कराल. या ठिकाणी डीवाय या ना डी ची व्हॅल्यू पुट करायची. डी मध्ये का लिहायचं आहे डीवाय मध्ये का लिहायचं आहे डीएक्स मध्ये का लिहायचं आहे हे सुरुवातीला समोरच्या लेक्चर मध्ये सांगितलेलं आहे. ओके काय झाला का. हा हा नाही झाला. बघा इकडे लिसन यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 3y. दीप को दे सरक असा. चल अजून सरक. तो एकटा सरक तिकडे. सरक तिकडे. सरक असा. सुरवीर आपली तलवार घेऊन सामोरे. त्याची तलवार दे रे त्याच्यावर रे. तलवार घेऊन त्या घोड्यावर हो. चल गे लवकर. हो लवकर टुबुक हो तिथे. हा आइडियल गड़ेगांव इकड़ा भाई. हाँ यहाँ पे 2 इक्वेशन है. ये तो इजी है तुम्हारे लिए. 5x + 2x यहाँ पे 3y यानी यहाँ पे क्या हो रहा है एडिशन. ये 3y ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसल होगा. यानी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बाय एडिंग लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे कितना होता है 7x होगा. यहाँ पे कितना होगा 21 होगा. ओके तो x इज इक्वल टू 21/7. तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 मिलेगा. ओके फिर वहां पे आ जाओ प्लेस.
x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है? 5x है, 5x प्लस, तो x का वैल्यू रहेगा यहाँ पे 3 रहेगा। ओके, तो 3y 9 माइनस कितना लिखना पड़ेगा? 15। लिसन, तर इथे किती राहतील? -6 राहील, मग इथे -6/3, तो वहां पे -2। ओके, तो फिर यहाँ पे x और y, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2 झाला। असे किती झाले? इथे 3 झाले, हा तिसरा होईल ना? 3 सॉल्व करून यायचे, तिसरा होईल का? हा तर तुम्हाला दिसायचा नाही बे, पाऊल जाल तर, पण व्हिडिओ चालू आहे का? अच्छा, पण ते व्हिडिओ मध्ये झाडच राहील ना, बंदच करू.